हाय लेडीज। आप सोचेंगे मैंने लेडीज को ही क्यों एड्रेस किया है आज, क्योंकि आज से मैं अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उन लेडीज को या उन होम मेकर्स को हेल्प करने वाली हूं, उन हाउस वाइफ्स को हेल्प करने वाली हूं जो ये सुन सुनकर थक गई हैं। आप तो हाउस वाइफ हो, आपको काम ही क्या है, आप दिन भर कितना काम कर लेते हो। अभी आपको 5 से 7 का टाइम मिला था, आप क्या कर रही थे? आपने 2 to 4 क्या किया है? प्लीज ये सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने कानों में रुई डालिए और सिर्फ उन लोगों को फोकस कीजिए, वहां रुई निकालिए जहां आपके काम की बात है, जो मैं आज आपसे करने वाली हूँ। सी आई कैन कनेक्ट विद यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर चैलेंजेस एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। आप एक हाउस वाइफ हैं या आप एक होम मेकर हैं। बेसिकली हाउस वाइफ इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर द टास्क यू आर डूइंग। जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए हाउस वाइफ बहुत छोटा वर्ड है। यू आर नॉट अ हाउस वाइफ ओनली, यू आर अ मदर, यू आर अ वुमन, you are a daughter-in-law, you are a wife, you are a friend, you are a neighbor, everywhere you have a significant role। तो आपका रोल छोटा कैसे हुआ? लोगों की जॉब टाइम बाउंड है, आपकी जॉब तो टाइम बाउंड है ही नहीं। मॉर्निंग के 6 o'clock से लेकर रात के 1 बजे तक भी शायद आपको पास काम है, तब भी काम खत्म नहीं हुए हैं। स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। यू कैन गो हेड बीइंग अ होम मेकर, यू कैन एक्चुअली डू वंडरफुल जॉब्स, यू कैन डू वंडर्स इन द लाइफ। अब आप ये बोलेंगे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। यार ये सबके साथ है। यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद अदर लेडीज ऑल्सो। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी लेडीज इसी टाइम में से टाइम निकालकर किसी ना किसी जॉब को, किसी ना किसी टैलेंट को, किसी ना किसी स्किल को या तो लर्न कर रही हैं या वो प्रोफेशनली उसमें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे वो तो 8 साल पहले स्टैब्लिश हुए थे, 9 साल हुए थे, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू एंड गुड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए कभी कोई देरी नहीं होती है। सो हम आज से स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली सीरीज जितने भी एपिसोड्स हैं वो अभी के लिए आपको डेडिकेटेड है। जब तक आप स्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे मैं ये वीडियो सीरीज नहीं छोड़ूंगी। मैं इसमें आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी कि आपको कैसे मैनेज करना है। आप ऑलरेडी द बेस्ट मैनेजर हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको जो निकालना है, जिसके लिए एक्सक्यूजेस ज्यादा हैं, उन एक्सक्यूजेस को खत्म करके हम पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलेंगे। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फोकस करिए कि आप एक्सक्यूज हटाएं और अपने लिए खड़ी हों। अगर ये 1 घंटा आपने अपने लिए निकाला है, आपका काम डन है, तो ट्राई कि कोई और आपको आपके डिस्टर्ब ना करे। अगर कर रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, हस्बैंड है या फैमिली है, रिक्वेस्ट देम, दिस इज माई टाइम, आई विल डू दिस लेटर ऑन, बट दिस इज माई टाइम। आप एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, दे विल अंडरस्टैंड। चूज द प्रोफेशन और द स्किल्स, लर्निंग्स, टारगेट्स विच आर रियलिस्टिक टू यू, जो आपके लिए इजी हैं। कैसे करेंगे? अगर आपने मान लीजिए आज सोच लिया कि अब मैं आज बैठ के पीएचडी करूंगी, विच इज नॉट अ बैड ड्रीम एट ऑल, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल 4 साल थीसिस लिखनी होगी, वर्क करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा, और आप बोलोगे इतना टाइम तो मुझ पे है ही नहीं, डायरी बंद एंड पीएचडी ओवर। नहीं, ये नहीं करना है। अपने लिए रियलिस्टिक ऑप्शंस चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको लिखना सीखना है तो आप पैराग्राफ राइटिंग लिखने से पहले सेंटेंस राइटिंग लिखना शुरू करिए। वर्ड्स को पढ़िए, पहले वर्ड लिखिए, वर्ड के बाद एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस के बाद आप पैराग्राफ बनाइए, पैराग्राफ के बाद आप एसेज लिखिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड गिव टाइम टू योरसेल्फ। अगर आप मान लीजिए किसी पहाड़ पे चढ़ना शुरू करने हैं, आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो क्या आप सीधा माउंट एवरेस्ट के टॉप पे लैंड करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप ये प्रिपरेशन करेंगे कि हाई अल्टीट्यूड पे मैनेज कैसे करना है। वहां तो जाकर आप बेहोश हो जाएंगे, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे 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 लेवल्स को क्रॉस करेंगे या आप धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड पे चढ़ेंगे, तो वो ऑल्टीट्यूड आपके लिए मैनेजेबल होगा, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करेगी, और वन डे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रीच टू द माउंट एवरेस्ट ऑल्सो। तो किसी भी प्रोफेशन में, लर्निंग में पीक हासिल करने के लिए उसके बॉटम से आपको शुरुआत करनी है और एक अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द करंट एंड लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज। आज के डेटा को उठाइए। अगर आप किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल आपको घर डेकोरेट करना है, एक छोटी सी बात है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने घर के कॉर्नर को चूज कीजिए, उसे डेकोरेट कीजिए। उसे डेकोरेट करेंगे तो फिर एक रूम डेकोरेट करेंगे, रूम डेकोरेट करेंगे, देन यू विल रीड मोर अबाउट इट, यू विल कम टू नो अबाउट द हाउस, यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज टू डेकोरेट इट, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट नॉलेज, आप बहुत कुछ कलेक्ट कर पाएंगे, एंड देन आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाएंगे। जब आपको अपने घर के लिए अप्रिसिएशन मिलेगी तो दूसरे घर डेकोरेट करने के लिए भी अप्रिसिएशन मिलेगी। अपनी एक लिस्ट बनाइए, अपने घर के सारे काम को खत्म करिए, एंड देन बैठकर ये सोचिए कि अब आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए आज आपको 3 से 4 टास्क करने हैं अपनी हॉबीज में। आपको स्विमिंग करनी है, आपको जिम जाना है, आपको राइटिंग वर्क करना है, आपको एक बुक भी रीड करनी है। तो इन चारों कामों को दिन के 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप घर भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी हॉबीज को भी मैनेज कर सकते हैं। Maybe these hobbies will go
बियॉन्ड एंड वंस यू विल वन डे यू विल बी द प्रोफेशनल ऑफ इट। जैसे कि अगर आप एक स्विमर बनना चाहते हैं तो पहले आप खुद स्विमिंग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे लोगों को हेल्प करना शुरू करेंगे एंड वन डे यू वुड लाइक टू बी द प्रोफेशनल ऑफ टीचिंग स्विमिंग। आप दूसरों को स्विमिंग सिखाएंगे एंड देन यू कैन बी द प्रोफेशनल ऑफ इट। सो पहली सीढ़ी क्या है, आपकी खुद की लर्निंग से स्टार्ट होती है। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड। देखिए, योर टाइम इज योर टाइम, इट्स योर प्रॉपर्टी। आपका टाइम जो आपने अपने लिए चूज किया है उस पर पूरी तरह आपका अधिकार है। हमारे एथिक्स हमें बोलते हैं कि ठीक है, अपने आप को बाद में रखो, पहले फैमिली को रखो। अगर आप कर सकते हो आप कर सकते हो, लेकिन विदाउट लीविंग योर पैशन बिहाइंड, अगर ये पॉसिबल है तो ही कीजिएगा। अदरवाइज अपने पैशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप घर को और अपनी फैमिली को दे रहे हैं। ईट हेल्दी, टेक द फ्रूट्स, take dry fruits, take juices, take whatever you like, make the food according to your taste also। सिर्फ फैमिली के टेस्ट की वजह से हम लेडीज खाना बनाती हैं, लेकिन आपको अपने टेस्ट के हिसाब से भी खाना बनाना चाहिए टू मेक योर सेल्फ काम, कूल एंड हैप्पी। आप जो भी प्रोफेशन चूज करते हैं पहले उसके बारे में ये पता लगाइए कि उसका स्कोप कितना है, उसका मार्केट क्या है। अगर आप उसके प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो क्या लोग आगे आपसे वो सीखना पसंद करेंगे? क्या उसका मार्केट स्कोप इतना है कि यू कैन बी द प्रोफेशनल फॉर इट? क्या आप उसमें सीख पाएंगे? तो रियलिस्टिक गोल्स पे बात कीजिए, रियलिस्टिक मेथोडोलॉजीज पे कीजिए एंड उसके बारे में सारी सराउंडिंग्स पता लगाइए कि जो आप शुरू कर रहे हैं तो क्या उसका फ्यूचर ब्राइट है। देन इट विल लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस। थोड़ा सा सोशल मीडिया का टाइम या गॉसिपिंग का टाइम अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कम कीजिए लेडीज। व्हाई? बिकॉज वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। मेनी टाइम्स अगर आप ऐसे पर्सन को चूज कीजिए जिनसे आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स डिस्कस कर सकें, जिनसे आपको नॉलेज मिले, जहां पे आप कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट होगा वो गॉसिपिंग पार्ट भी होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी लर्निंग होगी। तो सोशल मीडिया की रील्स का टाइम रिड्यूस करके आप अपने लर्निंग और अपनी हॉबीज और अपने पैशन को दीजिए। इन दैट केस आपको अपना ड्रीम आपके क्लोज आता हुआ दिखाई देगा एंड यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस अबाउट लर्निंग एंड मैनेजिंग टाइम वेल। देखिए, अपनी हॉबीज से चलने के लिए हमें जो हैप्पीनेस मिलती है उस हॉबी को पूरा करना आपका राइट भी है, आपकी हैप्पीनेस भी है और इसी में ही आपकी अपनी ग्रोथ है। अगर आप ग्रो करेंगे तो आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी। सो अचीव योर टारगेट्स कॉन्फिडेंटली, फॉलो दीज स्टेप्स, they will help you, they will actually boost your morale and one day definitely you will be successful. Not only the homemaker, you will actually win the world. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.